इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विलन के तौर पर उभर गए हैं। क्या पश्चिम देश और यूरोप के कई मुल्क उन्हें गुनहगार समझता है और मिडिल ईस्ट का सबसे गैर जिम्मेदार नेता मानने लगा है? ऐसा इसलिए कि ईरान और लेबनान से इजराइल की सीधी टक्कर ने पूरा गणित बिगाड़ दिया है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हुआ ये कि हंगरी के नए पीएम ने पहले नेतन्याहू को न्योता भेजा, अब आते ही अरेस्ट करने का ऐलान कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू को बुलाने के बाद अचानक बदला ये रुख कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन है या सियासी दबाव में लिया गया बड़ा फैसला? हंगरी की नई सरकार का ये कदम सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी से जुड़ा है, जिसने पहले ही नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। और अगर वो हंगरी पहुंचते हैं तो क्या वाकई गिरफ्तार होंगे? न्योता से गिरफ्तारी तक का ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं बल्कि एक बड़ा ग्लोबल पावर गेम बताया जा रहा है और दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है। दरअसल हाल ही में सत्ता में आए प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका देश आईसीसी के नियमों का पालन करेगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर आईसीसी द्वारा वांछित कोई भी व्यक्ति हंगरी की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली नेता क्यों ना हो। इस बयान को सीधे तौर पर नेतन्याहू से जोड़कर देखा जा रहा है, जिनके खिलाफ पहले से ही आईसीसी का वारंट जारी है। इस बयान की खास बात यह है कि मैग्यार ने हाल ही में नेतन्याहू को हंगरी आने का निमंत्रण भी दिया है। इस पर सवाल उठने लगे हैं कि एक तरफ वो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आमंत्रण दे रहे हैं। इस विरोधाभास पर सफाई देते हुए मैग्यार ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दुनिया के कई नेताओं से संपर्क किया है और 1956 के हंगरी आंदोलन के 70वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उनके अनुसार ये निमंत्रण किसी एक नेता के लिए नहीं बल्कि एक सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैग्यार ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी सरकार आईसीसी के बाहर निकलने के फैसले को पलटने जा रही है। ये फैसला पहले के पीएम विक्टर ओरबान ने लिया था, जिन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद आईसीसी से अलग होने की घोषणा की थी। ये निर्माण 2 जून 2026 से लागू होने वाला था, लेकिन नई सरकार इसे रोकने और हंगरी को आईसीसी का सक्रिय सदस्य बनाए रखने के पक्ष में है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हंगरी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें, ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। अप्रैल में हुए चुनाव में मैग्यार ने ओरबान को हराकर उनके 16 साल लंबे शासन का अंत कर दिया। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि नीतियों में बड़ी बदलाव का संकेत भी है। चुनाव के दौरान मैग्यार ने भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और सार्वजनिक परिवहन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय संघ और नाटो के साथ भी हंगरी के संबंधों को मजबूत करने की बात कही, जो ओरबान सरकार के दौरान कुछ हद तक कमजोर पड़ गए थे। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है कि हंगरी की नई सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। आईसीसी के प्रति समर्थन जताना और उसके नियमों का पालन करने की बात करना इस दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर वास्तव में नेतन्याहू हंगरी का दौरा करते हैं तो मैग्यार सरकार अपने इस रुख पर कितनी मजबूती से कायम रहती है। अंततः ये मामला केवल हंगरी या नेतन्याहू तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनीतिक हितों और वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच टकराव की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। आईसीसी का उद्देश्य जहां वैश्विक न्याय सुनिश्चित करना है, वहीं कई देश इसे अपने राजनीतिक हितों के चश्मे से देखते हैं। ऐसे में हंगरी का ये रुख आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकता है।